स्टूडेंट्स ऑफ 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आप सबके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज लेके आई हूँ। दैट इज़ NIOS स्कूल। कई बच्चे हैं जो अपना साल चाहते हैं कि बच जाए। जिन बच्चों ने बोर्ड दिया है, खासकर CBSE बोर्ड की बात कर रही हूँ, हालांकि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी बोर्ड। जिसमें बच्चे क्या होते हैं ना, अगर आपके मार्क्स कम आ गए, ठीक है, बोर्ड में, या फिर बहुत से बच्चों को कंपार्टमेंट का डर होता है, इम्प्रूवमेंट का डर होता है कि कहीं RT रिपीट हो गई, थ्योरी कंपार्टमेंट आ गई, या जो बच्चे JEE वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उनकी 75% की क्राइटेरिया मीट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो CBSE में देयर इज़ अ लिमिटेशन कि अगर आप 10th के बच्चे हैं तो आप 2 सब्जेक्ट में कंपार्ट दे सकते हैं, और 12th के बच्चों के लिए एक ही सब्जेक्ट है जिसमें आप कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे हैं जिनको डर लग रहा है कि उनका साल ना ख़राब हो गया हो। कई बच्चों ने डमी स्कूल में एडमिशन करा के अपने साल को ख़राब किया है। तो बेटा, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, ये कोई लोकल या कोई प्राइवेट चीज़ नहीं है कि इसका कोई ये रहे कि ऑथेंटिसिटी पे कोई डाउट है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी ऑथेंटिक। यहाँ पर आप अपने साल को बचा सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट बोर्ड है, एज गुड एज CBSE बोर्ड। ये भी आपका एग्ज़ाम लेगा। इसमें फ़ायदा ये है कि आपके चॉइस के हिसाब से आपका एग्ज़ाम लेगा। दैट मीन्स कि आप डेट बताओगे और सिलेबस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, मार्जिनली कोई टॉपिक डिफरेंट हो तो हो, और पासिंग जो है उनका थोड़ा आसान है हमारे CBSE वगैरह, ठीक है। रिजल्ट मिलेगा आपको एंड दैट रिजल्ट इज़ वैलिड एवरीवेयर। JEE वगैरह में तो बिल्कुल एक्सेप्टेड है, JEE नीट सब में, CUET सब में, तो कहीं आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जिसके बारे में कई बच्चे कह रहे थे कि मैम एक वीडियो NIOS पे बनाओ। तो बेटा, इट इज़ वेरी वेरी ऑथेंटिक, एज आप देख सकते हो। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोई भी चीज़ ऐसी लोकलाइज्ड नहीं होती कि जिसमें आपको कोई दिक्कत हो। प्रॉपर आपको मार्कशीट दी जाएगी, ठीक है। तो आप अगर किसी स्टेट बोर्ड से भी हैं, आपका नंबर कम आ गए और आप JEE के लिए बैठ नहीं पा रहे हो, तो JEE के लिए खास तौर पे बच्चों को इम्प्रूवमेंट में CBSE ने क्या कर दिया ना, चीज़ें लिमिट कर दी हैं कि आप एक ही सब्जेक्ट का कर सकते हो। दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर क्लास 12। और इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है और एग्ज़ाम इज़ ईजी, ठीक है। CBSE की तरह इतने कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट या इतना इफ्स एंड बट्स इसका नहीं होता, ठीक है। अक्टूबर में आप एग्ज़ाम दे सकते हो फाइनली। 15 मार्च से 31 मार्च तक इन्होंने अपने एडमिशन्स को फ़िलहाल ओपन रख रखा है। आप में से किसी बच्चे को अगर डाउट है सीरियसली कि हम मैं पास नहीं हो पाऊँगा CBSE में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम अगर आपने अप्लाई अभी कर दिया तो जून टू अक्टूबर कभी भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, एनी मंथ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। इसके बाद भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। एडमिशन्स ऑनलाइन होती है थ्रू द वेबसाइट, और क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के बच्चे ही भर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, कई बार फ्रेशर्स भी अप्लाई करते हैं। तो अगर क्लास 10th के बच्चे अगर आप हैं तो आपको क्लास 9th का ओल्डर मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप क्लास 12th के फ्रेशर हैं, कई बच्चे होते हैं ना 11th तो कर लिया पर 12th जो है वो चाहते नहीं किसी प्रॉपर स्कूल से करें ताकि टाइम का वेस्टेज हो, वो प्रॉपर NIOS से कर लेते हैं। तो 10th वालों को 12th वालों को 10th की मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर कोई फेल भी हो गया तो आप टेंशन नहीं है, ऑन डिमांड आप एग्ज़ाम ले सकते हो। जून टू सितंबर कभी भी, आप मान लो लग रहा है कि मैं जून में तैयार नहीं हो पाऊँगा, सितंबर तक हो पाऊँगा, तो बढ़िया है, आप फटाफट एग्ज़ाम दे लो और रिज़ल्ट भी आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं, अगर आपको मन है कोई सब्जेक्ट चेंज करने का, ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे अपना सब्जेक्ट एंड में चेंज करना चाहते हैं। मान लो कि किसी ने बायो नहीं लिया था, उसको बायो अब ऐड करना अपने करिकुलम में, तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स ज़्यादा है। अगर आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में आप अगर फेल हुए हो तो अप्लाई कर सकते हो, और जिन सब्जेक्ट में उधर आप पास हो चुके हो ना, तो उस सब्जेक्ट के मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे। आपका जो फाइनल मार्कशीट बनेगा उसमें जो ऑलरेडी पास्ड है प्लस जिसमें आपने नया एग्ज़ाम दिया और फिर पास हुए, उन दोनों का मार्क्स एडेड होगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट में भी वही होगा कि पास तो आप पहले से थे, जो नया मार्क्स होगा वो उसमें ऐड होगा। अगर कोई, दैट मीन्स कि कोई बच्चा फेल है तो 3 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट आप 4 सब्जेक्ट में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मार्क्स भी आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये नहीं कि पास हो गए तो अब दोबारा आपको उस पेपर को देना है। CBSE में 39 लाख बच्चे अपियर हुए थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन लास्ट ईयर जो रिज़ल्ट आया ना, जिसमें 1 लाख बच्चों की कंपार्टमेंट भी आ गई, तो उसमें से तो कुछ बच्चों का कॉपी चेकिंग वेरिफिकेशन में क्लियर हो गया, कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में क्लियर हो गया, फिर भी बहुत से बच्चों का क्लियर नहीं हुआ।
तो वो एक डर बना रहता है। अब लास्टली इसकी फ़ीस की बात करते हैं बेटा। फ़ीस जो होती है पर सब्जेक्ट, अगर बच्चा फेल है तो 2000 देना पड़ता है। फ्रेशर्स के लिए भी 3 to 4,000 है। और फीस का अपना प्रॉपर ब्रेकअप होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ी, आई कार्ड, फिर वो आपको बुक्स वगैरह भी, मॉड्यूल्स वगैरह भी देंगे। तो ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर NIOS एग्ज़ाम। अब इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा? चूँकि ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से है, तो केंद्रीय विद्यालय में होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स में होगा सेंटर, प्राइवेट स्कूल्स में भी होगा जो अच्छे स्कूल्स होंगे, एंड दैट ऑल्सो नॉट वेरी फार फ्रॉम योर हाउस। 5-10 किलोमीटर के सर्कल में ही आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चों के सवाल थे कि लाइक कोई बच्चा डमी कॉलेज, डमी स्कूल से पढ़ रहा था और बच्चा फेल हो गया, तो दिस इज़ एन ऑप्शन फॉर यू कि आप NIOS भी ऑप्ट कर सकते हो। हालांकि CBSE से ही अगर करना है तो CBSE भी एक चांस, CBSE ऑल्सो 3 चांसेस देती है, तो CBSE से भी आप क्लियर कर सकते हैं। सो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देर इज़ ऑलवेज अ प्रोसेस, देर इज़ ऑलवेज अ वे आउट, है ना। वे आउट बहुत सारे हैं। आपके पास एक वे आउट तो है कि CBSE से आप करवा लो, दूसरा वे आउट ये है कि आप NIOS भी ऑप्ट कर सकते हो। सो नथिंग टू वरी अबाउट। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे रिगार्डिंग NIOS। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल।